नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और प्यारे साथियों, आज सभी को पता है, देखो यहाँ अगर हम बात करते हैं सीईटी जो आपका ग्रेजुएशन लेवल है, स्नातक स्तर का जो साथियों जो सीईटी होने वाला है साथियों, उसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन साथियों आज यहाँ पे जारी हुआ है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन प्यारे साथियों देखो यहाँ पे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा यहाँ जारी किया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो साथियों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि इस नोटिफिकेशन के अंदर, ठीक है, पहले तो देखो साथियों यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि ये नोटिफिकेशन साथियों यहाँ पे ये स्नातक स्तर का है। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पे जो आपकी वैकेंसियाँ साथियों यहाँ पे होती हैं उनसे रिगार्डिंग है। ठीक है, सबसे पहले तो प्यारे साथियों इसमें हम बात करने वाले हैं कि किस किस पोस्ट को साथियों यहाँ पे सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर साथियों यहाँ पे रखा गया। फिर हम बात करेंगे प्यारे साथियों यहाँ पे कि इसके फॉर्म जो है कब से अप्लाई होने वाले हैं, क्या क्या नए चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे, कितना परसेंटेज साथियों यहाँ पे क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रखा गया है, और अगर हम बात करें प्यारे साथियों क्या यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इन सभी चीज़ों की हम बात करेंगे। कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, कितने नंबर का पेपर होगा, टाइम ऑफ ड्यूरेशन साथियों यहाँ पे पेपर का क्या होने वाला है, मेरे भाई सभी की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं साथियों यहाँ पे कि किस किस पोस्ट को यहाँ पे इसमें शामिल किया गया है। सबसे पहले हम बात करूँ साथियों यहाँ पे सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल है उसके अंदर एक साथियों देखो प्लाटून कमांडर की जो पोस्ट है साथियों इसको शामिल किया गया है। जिलेदार और पटवारी की पोस्ट को भी प्यारे साथियों देखो यहाँ पे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में शामिल किया है। सबसे बड़ी बात की अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों देखो यहाँ पे पटवारी की पोस्ट को भी यहाँ पे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में शामिल किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कनिष्ठ लेखाकार की बात करें या तहसील राजस्व लेखाकार की बात करें प्यारे साथियों यहाँ पे, या फिर महिला अधिकारी का पर्यवेक्षक की बात करें, ठीक है, या उपजेलर की बात करें, छात्रावास अधीक्षक की बात करें प्यारे साथियों यहाँ पे। और प्यारे साथियों अगर मैं आपको बताना चाहूँ देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो ये सेवा के नाम की बात करते हैं तो देखो राजस्थान राजस्व भू अभिलेख भू प्रबंध एवं उपनिवेशन, ठीक है, अधीनस्थ सेवा की बात करें, इसके अंदर जो पटवारी की पोस्ट आपकी आने वाली थी कुछ ही दिन पहले साथियों यहाँ पे 1900 कुछ पोस्टों का अनाउंसमेंट हुआ था, तो वो भी साथियों यहाँ पे सीईटी ग्रेजुएशन में आपको देखने को मिलने वाला है। इसके बाद साथियों हम बात करें देखो यहाँ पे राजस्थान पंचायती राज के अंदर जो आपकी ग्राम विकास अधिकारी की जो साथियों भर्ती होती है, यानी कि मैं बात करूँ साथियों यहाँ पे वीडियो की जो वैकेंसी आती है आपकी भैया ना, ठीक है साथियों, वो भी आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में प्यारे साथियों यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं देखो यहाँ पे कनिष्ठ लेखाकार की बात करते हैं, ठीक है, तो साथियों ये भी सीईटी आपके ग्रेजुएशन लेवल में प्यारे साथियों यहाँ पे शामिल किया है। अब आप सभी लोगों का देखो एक मन में डाउट होगा कि भाई राजस्थान पुलिस को शामिल, राजस्थान पुलिस की बात नहीं की, एलडीसी की बात नहीं की, तो प्यारे साथियों ये आपको बताइए ये जो पोस्ट होती है आपकी यहाँ पे, चाहे राजस्थान पुलिस की बात करूँ भाई मैं ना, चाहे मैं राजस्थान प्यारे साथियों यहाँ पे पुलिस की बात करूँ या फिर एलडीसी की बात करूँ, तो प्यारे साथियों 12th लेवल के सीईटी के अंदर आपको देखने को वहाँ मिलने वाली है भाई। ठीक है, इसके बाद साथियों अगर हम बात करते हैं देखो यहाँ पे कि भाई यहाँ पे बोला गया है कि समान पात्रता परीक्षा जो है स्नातक स्तर के संबंध में कुछ सामान्य निर्देश आपको दिए गए हैं। और साथियों यहाँ पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो बातें मैं उनको आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। और सबसे पहले देखो हम बात करते हैं आगे की, हम बात करें, ठीक है, आप सब लोग देखो हमारे टेलीग्राम चैनल जो एजुकेशन विद नवीन है वहाँ जाके साथियों इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ साथियों इस नोटिफिकेशन को आप पूरी तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे साथियों कि एक बार ये पंजीकरण शुल्क आपको करवाना होगा। ठीक है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से साथियों आपको फॉर्म भरना होगा। और इसकी बात करें तो देखो यहाँ पे फीस का आपको दिया गया है भाई है ना, किस कैटेगरी के लिए कितना फीस है वो साथियों आप देख सकते हो नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद में। इसके बाद साथियों देखो वही यहाँ पे पोस्टें वगैरह होगी आपकी कि किस पोस्ट को साथियों यहाँ पे, ठीक है, शामिल किया गया है सीईटी स्नातक के अंदर। इसके बाद अगर साथियों मैं आपको देखो यहाँ बताना चाहूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे साथियों मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पे ये आपकी देखो शैक्षणिक योग्यता है, तो आपको पता है शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके समतुल्य होनी चाहिए भैया ना, ठीक है, स्नातक या उसके समतुल्य होने चाहिए प्यारे साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई आपकी ग्रेजुएशन क्या होनी चाहिए, या तो आप देखो सॉरी यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं प्यारे साथियों, या तो स्नातक होने चाहिए या उसके समतुल्य होने चाहिए प्यारे साथियों यहाँ पे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी प्यारे साथियों यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात करें आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा देखो आप लोगों की बात करते हैं आयु सीमा की, तो आयु सीमा में देखो यहाँ पे 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। ठीक है, ये आपके साथियों यहाँ पे आयु सीमा रखी गई है भैया ना। ठीक है,
इसके बाद बात करते हैं प्यारे साथियों, देखो यहाँ पे इसमें कब से आपके ऑनलाइन आवेदन साथियों यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं, इसकी हम साथियों यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो मैं बताना चाहूँगा, देखो यहाँ पे कि भाई आपको आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा भाई, ठीक है। ये आवेदन प्यारे साथियों देखो यहाँ पे 9 अगस्त 2024 से स्टार्ट होने वाले हैं मेरे भाई, है ना। 9 अगस्त यानी कि 9 अगस्त इसी महीने की साथियों यहाँ पे 9 तारीख है, ठीक है। वहाँ से साथियों आपके आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं। और लास्ट डेट की बात करता हूँ तो प्यारे साथियों यहाँ पे तो लास्ट डेट आपका रहने वाला है 9 सितंबर 2024 भैया ना, ठीक है। 9 अगस्त को प्यारे साथियों आपके यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं और 7 अगस्त को 7 सितंबर को प्यारे साथियों यहाँ पे आपका अंतिम दिन रहने वाला है भैया ना आवेदन के लिए भैया ना, ठीक है। इसके बाद प्यारे साथियों देखो यहाँ आगे की हम बात करते हैं भैया ना, यहाँ आगे की बात करते हैं यहाँ पे। और प्यारे साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है भाई, ठीक है। किन किन सब्जेक्टों को साथियों यहाँ पे एग्ज़ाम्स के लिए साथियों आपके लिए शामिल किया गया, इन सभी चीज़ों की प्यारे साथियों यहाँ पे हम एक एक करके यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों सबसे पहले देखो मैं आपको बताना चाहूँ कि समान पात्रता परीक्षा जो स्नातक स्तर है, जो ग्रेजुएशन लेवल का ये जो CET होने वाला है, उसमें प्यारे साथियों टोटल प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 150 होगी और कुल अंक जो होंगे प्यारे साथियों यहाँ पे 300 होने वाले हैं, ठीक है। 300 अंकों का पेपर होगा। और अगर मैं प्यारे साथियों यहाँ पे बताना चाहूँ आपको, टोटल आपको जो समय मिलने वाला है वो 3 घंटे का समय मिलने वाला है। और यहाँ बात करें कि विषय विवरण के बारे में, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत का भूगोल साथियों यहाँ पे राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान साथियों यहाँ पे और समसामयिक घटनाएं, ये जो करंट अफेयर्स है साथियों ये भी आपके यहाँ पे ये सब कुछ साथियों यहाँ पे शामिल होने वाले हैं भाई इस पेपर के अंदर। इसके बाद देखो यहाँ पे साथियों जो चेंजेज है पिछली बार के मुकाबले प्यारे साथियों यहाँ पे जो चेंजेज है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पिछली बार देखो आपका जब यहाँ पे CET हुआ था तो उसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 1/3 भैया ना, ठीक है। देखो आपको सीधे सीधे बोला गया है कि किसी भी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी के प्राप्तांकों में से उस प्रश्न के पूर्णांकों का 1/3 भैया ना, 1/3 भाग जो है नकारात्मक अंकन किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है प्यारे साथियों और वो भी कितने की है, 1/3 की है, ठीक है। इसके साथ साथ साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछला जो CET हुआ था प्यारे साथियों उसके अंदर अगर हम बात करें तो जितनी आपकी टोटल वैकेंसी होने वाली थी प्यारे साथियों उसका 15 गुना को प्यारे साथियों यहाँ पे क्वालिफाई किया जाता था। लेकिन मेरे भाई यहाँ अगर हम बात करें साथियों यहाँ पे आपको क्वालिफाई करने के लिए 40% का क्राइटेरिया रखा गया है। और कुछ यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो उनके लिए साथियों यहाँ पे 5% का छूट भी दिया गया है भाई, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो क्वालिफाई का साथियों यहाँ पे जो परसेंटेज होने वाला है वो 40% आपका होने वाला है भाई, ठीक है। इसके बाद साथियों देखो हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई आपका देखो पाठ्यक्रम का विवरण दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास के बारे में पॉइंट आपको दिए गए प्यारे साथियों। PDF के माध्यम से आप डिटेल से पढ़ सकते हो। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, ठीक है साथियों, इनके बारे में भी आपको बोला गया है। भारत के भूगोल की बात करें, राजस्थान के भूगोल की बात करें प्यारे साथियों, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटिकल साइंस की बात की गई है प्यारे साथियों। भारत की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स की बात की गई है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था को भी प्यारे साथियों यहाँ शामिल किया गया है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साथियों यहाँ पे भी इसको शामिल किया गया आपके सिलेबस के अंदर। और प्यारे साथियों हम बात करने चाहते हैं, देखो यहाँ पे तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग की बात करें तो देखो आपके काफ़ी सारे टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, जैसे मेकिंग सीरीज, एनालॉजी, फिगर, मैट्रिक्स, क्वेश्चन क्लासिफिकेशन हो गया, अल्फ़ाबेट टेस्ट हो गया, पैसेज हो गया, ठीक है साथियों। इस तरीके से यहाँ पे रीजनिंग के भी टॉपिक शामिल किए गए। और मैं आपको बताना चाहूँ देखो जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया प्यारे साथियों। देखो यहाँ से मेकिंग एंड जजमेंट हो गया, नंबर रैंकिंग एंड टाइम स्क्वायर्स हो गया भैया ना। और इसके बाद अगर बात करें देखो लॉजिकल अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, इंटरेस्टिंग द मिसिंग करेक्टर हो गया साथियों, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया। इसके बाद प्यारे साथियों यहाँ पे अगर मैं मैथ की बात करता हूँ तो मैथ के अंदर साथियों यहाँ पे देखो किस किस टॉपिक को शामिल किया गया है। प्यारे साथियों मैथ की बात करते हैं तो मैथ में देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, सर्किल, इलिप्स, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, स्फीयर, सिलेंडर, परसेंटेज वाला टॉपिक भी प्यारे साथियों, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को भी शामिल किया गया है, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज,
यूनिटरी मेथड को भी शामिल किया है, प्रॉफिट एंड लॉस को भी शामिल किया गया है प्यारे साथियों, एवरेज की बात करें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब एंड कॉन। साथियों ये सारे टॉपिक आपके यहाँ पे मैथ के भी यहाँ पे साथियों शामिल किए गए हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे आपके सिलेबस में सामान्य हिंदी को भी आपको शामिल किया गया है और जनरल इंग्लिश को भी प्यारे साथियों यहाँ पे शामिल किया गया। इसी के साथ कंप्यूटर का ज्ञान, देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम रोम, इनके बारे में भी, MS ऑफिस वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, सॉफ्टवेयर। साथियों ये सभी चीज़ यहाँ पे कंप्यूटर में शामिल की गई। और साथ ही साथ साथियों यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे आपके साथियों यहाँ पे करंट अफेयर्स को भी शामिल किया गया, जिसके अंदर राजस्थान, भारतीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख समसामयिक घटनाएं और मुद्दे। इसके बाद अगर साथियों हम बात करते हैं वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान एवं संस्थाएं, खेल एवं खेल संबंधित जो गतिविधियां प्यारे साथियों, इनको सभी को शामिल किया गया है। तो प्यारे साथियों देखो यहाँ पे फाइनली आप सभी का देखो CET का जो ग्रेजुएशन लेवल का जो साथियों आपका CET होता है, उसके रिगार्डिंग साथियों यहाँ पे एक नोटिस अभी जारी हुआ है आज की डेट में साथियों यहाँ पे। और यहाँ पे आपको बताया भी गया है कि भाई आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होने वाले हैं 9 अगस्त से स्टार्ट होने वाले, उनकी जो अंतिम तिथि है प्यारे साथियों वो यहाँ पे 7 सितंबर होने वाली है मेरे भाई, है ना। ठीक है, क्या होने वाली है, 7 सितंबर साथियों यहाँ पे अंतिम तिथि होने वाली है भाई। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में साथियों हमने बात की। अगर साथियों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भाई है ना एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि साथियों यहाँ पे और भी अपडेट जो आपके जो आती हैं साथियों आपको टाइम पे साथियों आपके पास में पहुंचती रहें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार भाई।